हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने हमारी पिछली दो वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने डिस्कस किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक आर देयर, जिसमें हमने सीखा कि सर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैश बुक। अगर पेटी कैश बुक को इंक्लूड करते हैं तो सर चार है, लेकिन अगर कैश बुक के सिर्फ परस्पेक्टिव से देखें तो तीन है, जिसमें है सर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और अभी भी कहूंगा कि एग्जाम के अंदर आपसे एग्जामिनर जो टेस्ट करता है वो करता है थ्री कॉलम कैश बुक। ठीक है, इसको हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें, अगर आप देखें ये है 2022 का क्वेश्चन और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, थ्री कॉलम कैश बुक। इसी तरह 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन बच्चों, थ्री कॉलम कैश बुक। 2012 प्राइवेट, थ्री कॉलम कैश बुक। 2014 प्राइवेट, थ्री कॉलम कैश बुक। देख रहे हैं, यानी कि सर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पास पेपर की जब करवाऊंगा, जब आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, वहां पे जितने भी हमने पास पेपर की प्रैक्टिस करी है सर, सब जगह जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो करे हैं थ्री कॉलम कैश बुक के तहत। तो बच्चों, हमें इस थ्री कॉलम कैश बुक को, इसके फॉर्मेट्स को, इसके रूल्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जाके हमने प्रैक्टिस ही इसकी करनी है। अब यहाँ पे जो हमने इस वीडियो पे डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि सर फोर गोल्डन रूल्स ऑफ कैश बुक। ठीक है सर, कैश बुक के अगर ये चार रूल आपको याद रहें, आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें, तो यकीन जाने आपका कैश बुक बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, आप सर एक एक करके हर रूल को देखते हैं। सबसे पहला, सर एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी ऑन कैश ऑन। इसका मतलब ये कि सर आप कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हैं, अगर उसके अंदर कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो, कैश की रिसीट या कैश की पेमेंट, यानी कि सर इनफ्लो बोलते हैं पैसे का आना, रिसीट का दूसरा नाम है इनफ्लो, इसी तरह सर पेमेंट का दूसरा नाम है आउटफ्लो, यानी कि पैसे का जाना। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप कैश नजर नहीं आ रहा, सर आप उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में नहीं लेके जा सकते, नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो जो सबसे पहला गोल्डन रूल है हर ट्रांजैक्शन के अंदर, सर एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी ऑन कैश ओनली, कैश ओनली, कैश की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सर दूसरा रूल क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन को देखते वक्त अगर आपने पहले ये तो फैसला कर लिया कि सर ये कैश बुक की ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व, और यहाँ पे मैं दोबारा बोलूँ सर कैश दोनों, चाहे वो कैश इन हैंड हो चाहे वो कैश एट बैंक हो, दोनों कैश कंसिडर हो। दूसरा सवाल या दूसरा गोल्डन रूल जो है वो ये है कि सर पैसे का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, यानी कि सर पैसा आ रहा है या जा रहा है। अब ये जो सवाल है, इस सवाल से आपको ये मदद मिलेगी कि आपने इसके कैश बुक के कौन से कॉलम में लिखना है। क्या आपने इसको रिसीट साइड पे लेके जाना है या आपने इसको पेमेंट साइड पे लेके जाना है। अब आपको पता है कि सर रिसीट साइड हमेशा कैश रिसीट, कैश का इनफ्लो, जब जब कैश इंक्रीज होगा उसको रिकॉर्ड करता है, जबकि पेमेंट साइड कैश का आउटफ्लो, कैश की पेमेंट, यानी कि जब जब पैसा कम होगा उसको रिकॉर्ड करता है। तो सर कैश की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का इनफ्लो हो रहा है यानी कि पैसा आ रहा है, या कैश का आउटफ्लो हो रहा है यानी कि पैसा जा रहा है। सर अगर इनफ्लो होगा तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के रिसीट कॉलम में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि पेमेंट कॉलम। सर दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, यानी कि सर यहाँ पे आपको चाहिए डेट, किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुई। और सर आखिरी सवाल, ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई। ठीक है, अगर आप जनरल को अच्छे से समझते हैं, उसको सॉल्व करना जानते हैं, तो अगर आप कैश को डेबिट या कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सर उसका एक रीजन होगा। अगर कैश परचेज की ट्रांजैक्शन है तो एंट्री हुई है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि सर कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने करा है परचेज। इसी तरह अगर कैश डेबिट हुआ है वो सेल्स क्रेडिट हुआ है। अब मैं पूछूं यहाँ पे सर कैश क्यों डेबिट हुआ, कैश क्यों इंक्रीज, तो आप बोलेंगे सर हमने करी है सेल, यानी कि आपने यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को लेकर आना है भाई। आप अगर कैश का इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे हैं तो आपने ये भी बताना है कि कैश क्यों इंक्रीज हुआ है या कैश क्यों डिक्रीज हुआ है। बेसिकली आपने यहाँ पे उसका रीजन बताना है। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है। जब एक दफा इस चीज का फैसला हो गया कि सर ये कैश की ट्रांजैक्शन, अब आपने इन दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में उसको रिकॉर्ड करना है, या तो रिसीट साइड पे या तो पेमेंट साइड पे। अगर इनफ्लो है, पैसा आया है, तो वो रिसीट कॉलम में जाएगा। अगर आउटफ्लो है, पेमेंट है, पैसा गया है, तो वो पेमेंट साइड पे जाएगा। दूसरा सवाल आप ये करेंगे कि सर ये ट्रांजैक्शन कब हुई, यानी कि पैसा कब आया है या पैसा कब गया।
तो सर वो आप उसका जवाब देंगे डेट के कॉलम के अंदर। और सर आखिरी सवाल ये होगा कि पैसा क्यों आया है या पैसा क्यों गया है, तो उसका जवाब आप देंगे मेरे भाई पर्टिकुलर्स के कॉलम। यानी कि मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैंने कहा ना कैश सेल, तो सर कैश इंक्रीज हुआ है, कैश आया है, तो रिसीट के कॉलम में लिखेंगे कैश की अमाउंट और यहाँ लिखूंगा मैं सेल्स। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कैश क्रेडिट और परचेज डेबिट, तो सर मैं कैश लिखूंगा पेमेंट साइड पे क्योंकि पैसा कम हुआ, और पर्टिकुलर में लिखूंगा रीजन यानी कि परचेज, और यहाँ पे आ जाएगी सर डेट। सर यहाँ पे जनरल की ही रिकॉर्डिंग हो रही है, वही ट्रांजेक्शन बुक हो रही है, सिर्फ आपने करना क्या है कि उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है और इन रूल्स के तहत आपने काम करना है। अब सर एक ट्रांजेक्शन ऐसी आ सकती है, बल्कि एक नहीं दो, जहां पे सर डेबिट में भी कैश है और क्रेडिट में भी कैश है। अब सर ये कौन सी ट्रांजेक्शन होती है कि कैश डेबिट और कैश क्रेडिट? सर बिल्कुल होती है ट्रांजेक्शन। मैं बताऊं आपको सर, दो ट्रांजेक्शन मिसाल दे, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। क्या एंट्री होगी इसकी? सर अगर आप डिपॉजिट कैश इनटू बैंक करेंगे तो आपकी एंट्री कुछ यूं बनेगी सर, आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी कि आपने पैसा डिपॉजिट करवा दिया कहाँ पे? अपने बैंक अकाउंट। अब सर बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, डिक्रीज क्या हो सर? कैश। अब इस ट्रांजेक्शन को सर हम बोलते हैं कॉन्ट्राएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राएंट। सर कॉन्ट्रा बोलते हैं किसी एक ट्रांजेक्शन की वजह से किसी दूसरे हेड का कम हो जाना। इसको बहुत डिटेल में समझोगे जब तुम डेप्रिसिएशन पढ़ोगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे। लेकिन सर अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आ गई जहां पे दोनों जगह पे कैश है, अब कहने को तो बैंक भी कैश है लेकिन सर हम उसको लिखते हैं बैंक, ठीक है? तो डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, सर बैंक इंक्रीज कैश डिक्रीज, अब है तो दोनों कैश, तो सर ऐसे सिनेरियो में ये ट्रांजेक्शन दोनों कॉलम में जाती है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना सर कि बैंक मेरा इंक्रीज हुआ है, आपने अमाउंट लिख दी रिसीट साइड पे, तो सर कैश भी तो कम हुआ है, वो आप लिखेंगे पेमेंट साइड। अभी हो सकता है आपको ये बात समझने में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। इसी तरह सर एक दूसरी ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, जैसे सर डिपॉजिट कैश इनटू बैंक के अंदर क्या होता था? सर पैसा बैंक में जाता था और हमारे ऑफिस से कम हो जाता था। सर अगर मैं बोलूं विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि पैसा निकाला बैंक से अपने ऑफिस के यूज के लिए, यानी कि बैंक से पैसा कम हुआ और वो उठ के कहाँ आ गया? कंपनी के या बिजनेस के ऑफिस में। अब ऐसे सिनेरियो में बैंक तो कम हो गया और क्या बढ़ गया? कैश। यानी कि दोनों में अगेन सर कैश इन्वॉल्व है। ये भी ट्रांजैक्शन दोनों जगह जाएगी, पेमेंट के कॉलम में भी और रिसीट के कॉलम में भी। रिसीट में अब हम अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में और पेमेंट में हम लिखेंगे अमाउंट कैश के। ठीक, अब वो देखते हैं कि सर हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और हर क्वेश्चन के अंदर हम आपके साथ यही सवाल करते रहेंगे। आपने मुझे इन सवालों के जवाब देने और हम इन्हीं के तहत अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सर उम्मीद करता हूं आपने इन रूल्स को नोट डाउन किया होगा और आपने इसको बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऐसे ही करनी है जैसे आप अपनी क्लास में बैठ के पढ़। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।